एक बहुत ही मतलब अच्छा पॉइंट मुझे लगता है ओवर टाइम या ओवर द टाइम कि हमारा मतलब बहुत पहले कहते थे कहावत अभी भी मतलब अब तो इतना लोग नहीं कहावतें बोलते हैं स्कूल्स में। उसमें ये है कि जड़त से जड़मत होत जान रसरी आवत जात पे सिल पर पड़त निशान। तो मतलब ओवर द टाइम अगर रस्सी स्टोन पे पड़ती रहती तो उसके ऊपर निशान पड़ जाते हैं। तो हर एक चीज़ पे विद द टाइम ओवर द टाइम चीज़ें सही हो जाती हैं। तो मतलब जो बहुत सक्सेसफुल रहा होगा, वो ओवर द टाइम सक्सेसफुल हुआ है। जो बहुत ज़्यादा उसके पास पैसे हैं, ओवर द टाइम पैसे हैं। जिसकी मसल्स फिटनेस बहुत अच्छी है, ओवर द टाइम उसकी अच्छी हुई है। तो इसका कीवर्ड कि आदमी के पास फिटनेस अच्छी है, आदमी के पास पैसे ज़्यादा हैं, आदमी के पास अ, कुछ भी जो भी उसने अचीव किया ज़्यादा है। इसका कीवर्ड ये नहीं है, इसका कीवर्ड है ओवर द टाइम। व्हाटएवर यू वांट टू अचीव इन द लाइफ विल बी इन योर हैंड ओवर द टाइम। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये समझना जो सक्सेस होती है लाइफ की वो साइमल्टेनियस नहीं होती है कि आप इधर भी विन कर रहे हो, उधर भी विन कर रहे हो, उधर भी विन कर रहे हो। वो सीक्वेंशियल होती है, एक के बाद एक। मतलब डिफरेंट एस्पेक्ट में तो आप एक साथ जीत सकते हो, लेकिन एक ही एस्पेक्ट में आप एक साथ नहीं जीत सकते। उसको आप बहुत अच्छे से समझना। हो सकता है कि आपका रूटीन ही बहुत अच्छा हो, आप सुबह 2 घंटे जिम करते हो या 1 घंटे रन करते हो, 1 घंटे जिम करते हो, आपकी डाइट बहुत अच्छी है, आप एकदम डीप वर्क के साथ अपना काम करते हो ऑफिस का, अपनी फैमिली को टाइम देते हो, आप सारे एरिया में एक्सेल करोगे। लेकिन आप सोचो द द टारगेट यू हैव सेट फॉर द financial conditions, the target is set for the emotional condition, the target is set for the physical condition, target is set for the spiritual conditions cannot be achieved at a time. You have to give time, and during that process कि वन बाय वन ही चीज़ें होंगी, सीक्वेंशियली होगा कि आप पहले 2 किलो आपका वजन कम होगा, फिर 3 किलो जो भी है बढ़ाना है तो 1 किलो बढ़ेगा, फिर 2 किलो, फिर 3। ऐसा नहीं होगा कि एक ही दिन में एक ही महीने में 10 किलो बढ़ गया। आप समझ रहे हो? तो सारी की सारी चीज़ें सीक्वेंशियल होती हैं। दूसरी चीज़ जो है मतलब एक पर्टिकुलर टास्क में चीज़ें सीक्वेंशियल होती हैं। दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी भी लीनियर नहीं होती हैं चीज़ें। हो आपने देखा होगा वो कर्व होता है कि ऐसे चलता है लीनियर, फिर प्लेट्यू आता है, फिर ऊपर उठता है, फिर प्लेट्यू आता है। तो चीज़ें स्टक करती हैं। हो सकता है 1 से 60 दिन तक जो आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आया किसी भी एस्पेक्ट में, वो 60 से लेके 80 तक लगभग-लगभग ज़ीरो हो या 2% 3% ही हो, ऐसा होता है। तो मेरा बस यही कहना है कि चीज़ें लीनियर नहीं होती हैं। हो सकता है आपके केस में एक्स्पोनेंशियल हो जाएँ, हो सकता है आपके केस में लॉगरिथमिक हो जाएँ, हो सकता है आपके केस में ज्योमेट्रिक हो जाएँ, लेकिन लीनियर नहीं होंगी, ये तो 100% मैं श्योर हूँ। तो बस मेरा यही कहना है कि कीवर्ड ये है कि ओवर द टाइम करते क्या हो? प्रैक्टिस। तो लगातार प्रैक्टिस करते रहो, ओवर द टाइम थिंग्स विल बी सेटल एज़ यू वांट। थैंक यू।